morning, good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our English language program. I hope you're doing well from ever part of the world you're watching us. हमें उम्मीद है आप ठीक हैं और जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हैं आप खुदावंद की प्रोटेक्शन में हैं एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट कि आप एपिसोड्स को देखते हैं. समटाइम्स आई गेट अ चांस कि मैं यूट्यूब पर देखती हूँ तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ. हर बार तो नहीं टाइम मिलता, लेकिन जो कमेंट्स आप करते हैं वो हम देखते हैं. सो मैं भी देखती हूँ समटाइम्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अच्छे कमेंट्स के लिए. जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें अच्छा फीडबैक देते हैं, उससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड फीडबैक एंड योर गुड कमेंट्स. दे रियली मीन अ लॉट. हमें जो नोट्स का लोग पूछते हैं, मैं ऑफ एंड ऑन अपनी एपिसोड्स में बताती हूँ कि नोट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. प्लीज़ जो हमारी ऑनलाइन एपिसोड्स डल रही हैं, सबरकर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें. राइज एंड शाइन प्रोग्राम इज़ अवेलेबल देयर और उसके नीचे एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करें, आपको सारे नोट्स वहाँ मिल जाएंगे. कि जो भी नोट्स मैं बना रही हूँ, जो डिफरेंट जगह से नोट्स हम लेते हैं, मैं उनको कंपाइल करती हूँ और फिर हम उनको ऑनलाइन डाल देते हैं. आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं. क्योंकि हम टेंसेस कर रहे हैं, उसी से अभी हम कंटिन्यू करेंगे. क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस हम ख़त्म कर चुके हैं. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हमारा यही टारगेट था कि हम फोनिक्स से शुरू करेंगे, हम आपको टेंसेस तक लेकर आएंगे ताकि सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन, रीडिंग एंड राइटिंग हम करेंगे. ब्लेंडिंग हम स्टॉप नहीं करेंगे. इन सारे टेंसेस की एपिसोड्स के ड्यूरेशन में हम कुछ टाइम ब्लेंडिंग में भी कोशिश मैं आज करूँगी कि आज आपको थोड़ी सी ब्लेंडिंग भी कराऊँ. बट फर्स्ट वी हैव टू फिनिश बिकॉज हमने पास्ट टेंस शुरू किया हुआ था. पास्ट टेंस में हमने सिंपल पास्ट टेंस ख़त्म किया, फिर हम लोगों ने पास्ट कॉन्टीन्यूस ख़त्म किया. लेकिन हमने जो लास्ट एपिसोड अपनी छोड़ी थी वो हमने छोड़ी थी लॉन्ग और शॉर्ट एक्शंस के ऊपर. लॉन्ग और शॉर्ट एक्शंस हम आपको क्यों पढ़ा रहे थे? क्योंकि हम बात कर रहे थे कि कभी इंग्लिश में व्हेन यू आर यूजिंग पास्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टुगेदर, यानी कि ये दोनों टेंस आप एक साथ भी यूज़ करते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि हमने दोनों ही ख़त्म कर लिए हैं इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं. एंड पास्ट सिंपल. अब बाय द वे दिस इज एंड, मैं ऊपर भी लिख दूँ. दोज ऑफ यू थिंक कि इसने क्या लिख दिया है. दिस मीन्स एंड. ओके, ये मैंने शॉर्ट में साइन बनाया उसके, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो एक्शंस अपने बोलते हैं, यानी मैं ये कर रही थी जब मैंने उसकी कॉल आई, मैं वो कर रहा था जब उसको मैंने देखा. इसका मतलब ये होता है कि इस तरह के टेंसेस में हमने दो टेंस को कंबाइन किया है, यानी कि लॉन्ग एक्शंस और शॉर्ट एक्शंस. और हमने बात की थी कि जो लॉन्ग एक्शन उसमें आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस, ये दोनों टेंस आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इन इंग्लिश. और वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आप ये बोल सकते हैं? उसमें आपको एक्शंस देखने पड़ते हैं, यानी कि क्या कोई ऐसा काम जो चल रहा है उसके ड्यूरिंग कोई चीज़ हो जाती है. दोनों चीज़ें पास्ट के बारे में, यानी कि आई वॉज वॉकिंग इन द रेन व्हेन आई सॉ द बॉय. आई वॉज वॉकिंग इन द रेन व्हेन आई सॉ द बॉय. अब इसमें क्या हो रहा है? यानी मैं बारिश में चल रही थी या चल रहा था या जा रहा था या वॉक कर रही थी या कर रहा था जब मैंने उस लड़के को देखा. अब ये दोनों टेंस पास्ट के हैं, यानी ये दोनों चीज़ें पास्ट की बात करें जो एक्शन हुए थे. लेकिन यहाँ दो तरह के एक्शन हो रहे हैं. एक लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग वो जो मुसलसल चल रहा था, ठीक है, यानी बारिश हो रही थी और उसके ड्यूरिंग में एक शॉर्ट एक्शन हुआ. वो शॉर्ट एक्शन क्या था? उसने लड़के को देखा. ठीक है, तो अब आप देखें जो लॉन्ग एक्शन है, जिसकी जहाँ पर हमने लास्ट टाइम अपनी एपिसोड छोड़ी थी, ये लॉन्ग एक्शन है. आई वॉज वॉकिंग इन द रेन, यानी बारिश थोड़ी देर के लिए नहीं हो रही थी, बारिश हो रही थी. दैट वॉज अ लॉन्ग एक्शन. और ये सारा लॉन्ग एक्शन का मतलब ये कि बारिश रुकी नहीं, बारिश हो रही थी जब मैं उसमें चल रही थी. ठीक है, सो दैट वॉज अ लॉन्ग एक्शन. और उस लॉन्ग एक्शन को मैंने किस टेंस के साथ लिखा है? विच टेंस इज दिस वन? कॉन्टिन्यूस और सिंपल पास्ट? ING के साथ. गुड, कॉन्टिन्यूस. बिकॉज हम यही तो बात कर रहे हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस को आपने पास्ट सिंपल के साथ कैसे लिखना है. ये है आपका लॉन्ग एक्शन, क्योंकि बारिश हो रही थी एंड आई वॉज वॉकिंग इन द रेन. ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग एक्शन. उस ड्यूरेशन में एक शॉर्ट एक्शन होता है, यानी आप चल रहे थे और आपने लड़के को देखा. ठीक है, तो आई सॉ द बॉय, ये कौन सा टेंस है?
पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस, आपको याद है हमने कहा था कि जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें आप सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, सी, सॉ, सीन, यानी सी फर्स्ट फॉर्म है, सॉ सेकेंड एंड सीन थर्ड। तो मैंने ये वाली फॉर्म यूज़ की है यहाँ, तो दैट मीन्स इट इज़ पास्ट सिंपल टेंस। मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों से एपिसोड्स में कहा है कि वाइल लर्निंग द टेंसेस और डूइंग द टेंसेस, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, बिकॉज जब आप टेंसेस को यूज़ करते हैं इंग्लिश में तो आपको पता होना चाहिए कि इस टेंस के अंदर हम यही तो आपको सिखा रहे हैं कि ये रूल आपने कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ आपने सेकेंड फॉर्म लगानी है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करना है, कहाँ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वी आर टेलिंग यू द रूल्स वन बाय वन, इसलिए प्लीज़ रिमेंबर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, द नोट्स में अवेलेबल हैं, वहाँ से भी याद कर सकते हैं आप, नेट पे वैसे खुद से सर्च करना चाहें वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स भी अवेलेबल होती हैं शॉप्स पर, इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड बाय देम, सो यू कैन गेट दीज फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स देयर, कहीं से भी आप याद कर सकते हैं, पर करें प्लीज़, बिकॉज इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश आपको ये फॉर्म्स आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है तो इमीडिएटली आपको पता चलना चाहिए अच्छा ये कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, पास्ट सिंपल, क्योंकि हमने सिंपल पास्ट टेंस से शुरू किया था। हमने कहा था कि उस टेंस में चाहे आई वी यू दे हो, ही शी इट हो, आपने टेंस बनाना है तो कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है, सेकेंड, तो आपने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज़ अ पास्ट सिंपल टेंस। और अब देखें दोनों टेंस एक साथ आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस भी, ये वाली लाइन, एंड सिंपल पास्ट टेंस भी, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं दो एक्शंस को, एक तो लॉन्ग एक्शन है यानी बारिश हो रही है, आपको नहीं पता कब शुरू हुई है, या चलो ठीक है शुरू हुई है कब ख़त्म हुई, लंबा टाइम था, लेट्स से मतलब 2 बजे शुरू हुई और 4 बजे तक बारिश हो रही थी, ठीक है, लेट्स एज्यूम, ठीक है, सो ये 2 बजे से लेकर 4 बजे तक बारिश हो रही थी, सो इट वाज रेनिंग फ्रॉम 2 PM टिल 4 PM, ठीक है, और ड्यूरिंग दैट टाइम आप कहीं चल के जा रहे थे, ठीक है, एंड यू सॉ द बॉय, यानी आपको वो लड़का दिखा, perhaps for some reason या उसको ढूंढ रहे थे और whatever, so you saw the boy। अब I saw the boy means कि यहाँ वहाँ कहीं जाते हुए गुजरते हुए आपको वो लड़का दिखा, तो ये क्या है, ये शॉर्ट एक्शन है, क्योंकि ये किस लॉन्ग एक्शन के ड्यूरिंग में हुआ है, तो लॉन्ग एक्शंस को आप हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ लिखते हैं और शॉर्ट एक्शंस को हमेशा आप सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। एक और एग्जांपल भी हमने लास्ट टाइम की थी, उसी एग्जांपल को मैं रिपीट भी करूँगी इन ऑर्डर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट के, लेकिन एक चीज़ याद रखें, मैंने दरमियान में क्या लगाया है, व्हेन। जब आपको लॉन्ग और शॉर्ट एक्शंस को कंबाइन करना है तो आप व्हेन और वाइल का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्योंकि शुरू इस पे किया था और एपिसोड का टाइम हो गया था, सो वी स्टॉप, तो मैंने लास्ट टाइम भी एपिसोड में कहा था कि विल कंटिन्यू विद दैट, ताकि मैं आपको और क्लियर कर सकूं कि हाउ यू कैन यूज़ बोथ द टेंस टुगेदर। अब यहाँ पर व्हेन का मतलब है जब, यानी मैं चल कर जा रही थी जब मैंने लड़के को देखा, सो व्हेन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मैं एक लॉन्ग एक्शन में थी, ठीक है, एंड ड्यूरिंग दैट आई सॉ द बॉय, यानी आई वॉज वॉकिंग इन द रेन व्हेन आई सॉ द बॉय। व्हेन इंडिकेट कर रहा है कि यानी मैं चल के जा रही थी रेन में जब मैंने उस लड़के को देखा, सो व्हेन इज कंबाइनिंग बोथ टेंसेस, कॉन्टिन्यूस भी और सिंपल पास्ट भी। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट आर लॉन्ग एक्शंस, व्हाट आर शॉर्ट एक्शंस, तो इसलिए मैं एक और एग्जांपल करूंगी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट लॉन्ग एक्शंस एंड शॉर्ट एक्शंस। ओके, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल when you came to meet me कर सकते हैं या when you came भी कर सकते हैं, यानी मैं फुटबॉल खेल रहा था जब तुम मुझसे मिलने आए। अब लॉन्ग एक्शन कौन सा है, फुटबॉल खेलना, इसको प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल लॉन्ग एक्शन है, क्यों, लेट्स से कि आपने फुटबॉल खेलना शुरू किया 3 PM से 4:30 PM तक, ठीक है, 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस में थे, आप खेल रहे थे, ठीक है। व्हेन यू केम टू मीट मी, यानी 3 से 4:30 के बीच में, लेट्स से 4 o'clock आपको वो मिलने आता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, whoever, ठीक है, तो आप उसको कह रहे हैं कि मैं फुटबॉल खेल रहा था जब तुम मुझसे मिलने आए, ठीक है। आए तो लॉन्ग एक्शन क्या है, प्लेइंग फुटबॉल, उसके ड्यूरेशन में आपको कौन मिलने आया है, आपका फ्रेंड मिलने आया है, तो आप उसे क्या कह रहे हैं, मैं तो फुटबॉल खेल रहा था जब तुम मुझसे मिलने आए। तो लॉन्ग एक्शन कौन सा है, फुटबॉल, प्लेइंग,
क्योंकि मैंने कहा कि मैं फुटबॉल खेल रही थी, यानी कुछ टाइम के लिए आई वॉज इन द मिडल ऑफ द गेम और आई वॉज डूइंग माई प्रैक्टिस और आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, दैट इज़ माई लॉन्ग एक्शन। लेकिन उसके ड्यूरेशन में एक शॉर्ट एक्शन होता है कि आपको कोई आपका फ्रेंड आपको मिलने आ जाए, तो मुझसे मिलने आए, तो मैंने उस शॉर्ट एक्शन को लिखा है किसके साथ, व्हेन यू केम। केम कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है किसकी, कम की, कम, केम, कम अगेन, गुड। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी और मैं इस फॉर्म को यूज़ करी, यानी 3 से 4:30 तक मैं फुटबॉल खेल रहा था और 4 बजे यानी विद इन दैट टाइम पीरियड एक शॉर्ट एक्शन होता है कि मैं खेल रहा था और मुझसे मिलने मेरा फ्रेंड आता था, तो मैं कहती तुम मुझसे तब मिलने आए जब मैं फुटबॉल खेल रहा था। सो दिस इज़ योर शॉर्ट एक्शन एंड लॉन्ग एक्शन इज़ द वन इन विच यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसलिए मैंने लॉन्ग एक्शन को किस में लिखा है, किस टेंस के साथ, कॉन्टिन्यूस। दिस इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और शॉर्ट एक्शन जो था, मतलब फ्रेंड का आना, नहीं तुम मुझसे मिलने आए, व्हेन यू केम टू मीट मी, दैट इज़ योर शॉर्ट एक्शन जो मैंने लिखा है किस टेंस के साथ, सिंपल पास्ट टेंस। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको जब पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट सिंपल को एक साथ लिखना होता है, इसमें सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि लॉन्ग या शॉर्ट एक्शंस क्या हैं। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग एक्शन क्या है और शॉर्ट एक्शन क्या है, तब आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस को और पास्ट सिंपल को एंड मेक अ सेंटेंस टुगेदर। क्योंकि इन एक्शंस का आपको जब आपको ये पता होगा अच्छा कौन सी चीज़ मैं कर रहा था या कर रही थी, इसके ड्यूरेशन में ये हुआ, सो दैट मीन्स कि यहाँ जहाँ जो चीज़ लॉन्ग एक्शन थी वो मैंने इंडिकेट की पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, जो शॉर्ट एक्शन था उसको मैंने इंडिकेट किया पास्ट सिंपल के साथ। अब मैं वाइल के साथ एक सेंटेंस बनाती हूँ। While playing in the ground, the child got injured. यानी ग्राउंड में खेलते हुए, जब मतलब ग्राउंड में खेलते हुए क्या हुआ, लड़का इंजर्ड हो गया। इंजर्ड मीन उसको चोट लग गई, यानी उसको जख्मी हो गया। तो अब देखिए when मैंने लगाया था बाद में, लेकिन while मैंने लगाया है पहले, क्योंकि है ये एक ही चीज़, लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन ही है यहाँ पर। लेकिन अब while playing in the ground, मैंने अगर while को यूज़ करना है तो उसको मैं पहले लगाऊंगी, अगर मैंने when को यूज़ करना है तो मैं ये लॉन्ग एक्शन लिखने के बाद कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद लगाऊंगी when। तो ये आपकी मर्जी है कि आप while लिखना चाह रहे हैं या when लिखना चाह रहे हैं। अगर मुझे while के साथ सेंटेंस बनाना है और मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट सिंपल को कंबाइन करना है, तो मेरा यहाँ लॉन्ग एक्शन क्या है, while playing in the ग्राउंड, यानी जब ग्राउंड में खेल रहे थे तब वो बच्चा ज़ख्मी हो गया या इंजर्ड हो गया, इट मीन्स यानी उसे चोट लग गई। तो द चाइल्ड गॉट इंजर्ड, यानी गॉट गेट गॉट, ठीक है। और पास्ट में क्योंकि इंजर्ड है तो यहाँ पर इंजर्ड का वर्ड यूज़ होगा, इंजर यानी ज़ख्मी होना, इंजर्ड। तो अब ये बताने का मकसद ये है कि वाइल आप शुरू में यूज़ करते हैं, लेकिन व्हेन आप पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस को बना के यूज़ करते हैं। मीनिंग दोनों का सेम है। अगर आप वाइल के साथ बनाना चाहें तो इस तरह से बनाएंगे, दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस से पास्ट सिंपल को कंबाइन करने के लिए। और अगर आप व्हेन के साथ बनाना चाहते हैं तो उसकी भी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि वो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस लिखकर फिर आप व्हेन लगाएंगे। मगर मकसद क्या है, ये बताना, आइडेंटिफाई करना कि लॉन्ग एक्शन क्या है। अब यहाँ लॉन्ग एक्शन क्या था, खेलना, क्योंकि खेला जा रहा है ना, उसके ड्यूरेशन में एक शॉर्ट एक्शन हो जाता है, यानी वो गिर जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेइंग इन द ग्राउंड वॉज योर long action and the child got injured is your short action। तो long actions आप किस tense के साथ लिखते हैं, past continuous के साथ, और short actions के लिए कौन सा यूज करते हैं, past simple। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि if I am speaking the tense, यानी हम खेल रहे थे जब वो बच्चा जख्मी हो गया। तो अब देखिए आपने क्या हुआ है उर्दू में भी, हम खेल रहे थे, that means it was past continuous। जब वो बच्चा जख्मी हो गया तो that means past simple।
तो उर्दू में भी आप इसको उसी स्टाइल से बोल रहे हैं ना जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये आपकी मर्जी, आप कैसे बोलना चाह रहे हैं। द चाइल्ड गॉट इंजर्ड व्हेन वी वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तब व्हेन अब मैंने बाद में लगाना था तो मैंने चेंज कर दिया उसकी थोड़ी सी सेटिंग। सो दैट इज़ योर चॉइस। सो वी आर डन। अब हम थोड़ा सा ब्लेंडिंग करेंगे आज, और इसकी रिवीजन भी हम करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए कि कितना आपको समझ आया है। हम थोड़ी सी आज ब्लेंडिंग भी करेंगे, क्योंकि हम सिंपल बच्चों वाली ब्लेंडिंग्स तो कर चुके हैं, अब हम थोड़ी सी हाई लेवल की ब्लेंडिंग्स कर रहे हैं जिसमें ज़रा थोड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, क्योंकि बार बार 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स पे हम नहीं जा सकते। वी आर मूविंग ऑन, क्योंकि जैसे जैसे हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं वी आर वर्किंग ऑन दोज वर्ड्स जो इंग्लिश में बड़े कॉमनली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, या इंग्लिश आपकी नज़रों से गुजरती है, और कोई आर्टिकल्स, कोई स्टोरी और समथिंग, तो इस तरह की चीज़ों में आप ये वर्ड्स देखेंगे। जिस तरह एक वर्ड है अहोलिक, कहते हैं ये पर्सन एल्कोहलिक है। ये तो सुना ही होगा, किसी ना किसी ने तो ज़रूर सुना होगा। दोस्त आर वाचिंग मी, एल्कोहलिक यानी बहुत अल्कोहल की उसे एडिक्शन है। अहोलिक जो वर्ड है ये तब लगाया जाता है जब कोई पर्सन किसी चीज़ का एडिक्टेड हो, यानी ही और शी कांट हेल्प इट, उन्होंने करना ही करना है। यानी अल्कोहलिक्स वो होते हैं जिनको आदत होती है, कहते हैं लत लग जाना, मतलब जिनको आप ड्रग एडिक्ट्स कहते हैं। ये तो हर ड्रग की बात नहीं हो रही, ये तो अल्कोहल एडिक्ट्स की बात हो रही, जो नहीं रह सकते शराब पिए बगैर, तो हम उन्हें कहते हैं अल्कोहलिक्स। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ अ का वर्ड लगाया है, अल्कोहलिक में तो यहाँ ओ लगता है, लेकिन बहुत सारे और वर्ड्स हैं जो मैं भी यहाँ लिखूंगी। दिस इज़ प्रोनाउंस्ड एज अहोलिक। अहोलिक का मतलब है यू आर एडिक्टेड ऑफ दैट थिंग, यानी आप उसको किए बगैर रह नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को होते हैं शॉपaholic। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? शॉपaholic शॉपिंग से निकला है। मैंने आपको क्या कहा कि अहोलिक मीन्स एडिक्टेड। इंग्लिश में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में, लोग इनको वर्कaholic यूज़ होता है, वर्कaholic। कुछ लोग काम के बारे में बड़े एडिक्ट होते हैं, यानी अपना काम ठीक करना है और काम बेहतर तरीके से होना चाहिए, और जो बड़े कॉन्शियस होते हैं अबाउट वर्क, उनको कहते हैं वर्कaholic। यानी वो बैठने वाले नहीं हैं, दे आर ऑलवेज बिजी, दे ऑलवेज ऑन देयर टोज, दे ऑलवेज डूइंग वर्क, बिकॉज उनको इसी में ही सुकून मिलता है। दे कैन नॉट सिट और आइडल, मतलब कहते हैं हमसे फारिग नहीं बैठा जाता। तो इस तरह के लोगों को आप कहते हैं वर्कaholic। और जो लोग मतलब शॉपिंग के बड़े शौकीन होते हैं, बिकॉज ऐसे लोग हैं, दे लव टू शॉप, और जी हम शॉपिंग के बगैर हमें कुछ ना कुछ खरीदना है, चलो हम विंडो शॉपिंग कराते हैं ना। व्हाट इज़ विंडो शॉपिंग? विंडो शॉपिंग इंग्लिश में कहते हैं कि आप मतलब दुकान पे जाते हैं, आपने कुछ ख़रीदा नहीं, यू जस्ट वॉक अराउंड, और वो जो डिस्प्ले में लगा होता है सारा कुछ, तो यू जस्ट सी कि अच्छा ये अच्छा है, ये ले लेंगे, ये कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड विंडो शॉपिंग। सो वी यूज़ दीज वर्ड्स इन इंग्लिश। लेकिन शॉपaholic स्पेसिफिकली ऐसे लोग हैं जिनको शौक है शॉपिंग का, दे लव टू बाय समथिंग, दे लव टू गो फॉर शॉपिंग, तो उनको हम कहते हैं शॉपaholic। क्योंकि अहोलिक वर्ड का मतलब ही है जिस चीज़ की आपको बड़ा ना पैशन हो करने का, यू लव टू डू इट, यू कांट हेल्प इट। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अल्कोहलिक में सिर्फ एडिक्ट्स के लिए यूज़ होता है, बिकॉज अहोलिक का मतलब ये है कि आप एडिक्टेड हैं टू डू इट। इसी तरह शॉपaholics जो होते हैं उनको आदत है कि हमें शॉपिंग करनी है, उनको बहुत शौक होता है। इसी तरह वर्कaholics, मैं CS क्यों लगा रही हूँ? एक से ज़्यादा के लिए, ठीक है। एक की बात हो रही तो हम कहेंगे यू आर वर्कaholic, यानी तुम तो बैठते ही नहीं हो, या तुम बैठती ही नहीं हो, तुम तो हर वक्त काम में लगी रहते, बिकॉज दे आर पीपल हु आर कॉल्ड वर्कaholic, जो वाकई काम किए बगैर नहीं रह सकते, उनको कहते हैं आप वर्कaholic। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बुक रीडिंग का बहुत शौक होता है, दे आर कॉल्ड bookaholics। बुक से निकला है क्योंकि दे लव टू रीड बुक्स, मतलब उनको हर वक्त कोई ना कोई बुक चाहिए, अपने फ्री टाइम में वो बुक्स पढ़ते हैं। सो वी कॉल देम bookaholic बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू रीड बुक्स। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, एंड दे लव टू रीड बुक्स बिकॉज दिस इज़ देयर पैशन, दिस इज़ देयर डिज़ायर टू रीड। उनको अच्छा लगता है पढ़ना, जो कि बुरी आदत भी नहीं है, एक्सेप्ट डैट कि आप कैसी बुक्स पढ़ें। आई प्रेफर गुड क्रिश्चियन बुक्स। ओके, सो ऐसा पर्सन जिसको मतलब पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग। कुछ लोग होते हैं दे आर कॉल्ड लाइफaholic, यानी बड़े जिंदा दिल लोग, जिंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं। कौन से वाला? किसमें? बुक रीडर्स के लिए आप कह सकते हैं, मगर ये जो वर्ड्स हैं ना ये फॉर्मल में कम यूज़ होते हैं।
आप बुकaholic कह सकते हैं, दैट इट्स नॉट अ बैड वर्ड, मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि बुकaholic का मतलब है बुक रीडिंग, ठीक है। तो अगर आप अपना रेज्यूमे बना रहे हैं और उसमें ये यूज़ करते हैं तो इट इज़ फाइन, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर साथ, ठीक है। क्योंकि अहॉलिक का मतलब होता है कि यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते, लेकिन आपको उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू आर टॉकिंग अबाउट। तो आप यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड, शॉपaholic भी आप कर सकते हैं, कि बाहर अमेरिकन रेज्यूमेज होते हैं उसमें तो बड़ा डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपकी क्या क्या आदतें हैं, तो दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड, यानी वर्कaholic और शॉपaholic, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं इंग्लिश में, इसीलिए हम आपको करवा भी रहे हैं। सो यू कैन यूज़ देम इन योर रेज्यूमे, बट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ। लाइक अगर आप बुकaholic कहते हैं, यानी कैसी बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू लाइक टू रीड, तो आप थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं। शॉपaholic और वर्कaholic के लिए तो ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी अंडरस्टूड सी बात है कि शॉपaholic है तो डेफिनेटली लव शॉपिंग। तो अगर किसी को शौक है शॉपिंग का तो आप लिख सकते हैं अपने रेज्यूमे में कि आपको क्या पसंद है फ्री टाइम में करना, यू राइट आई एम अ शॉपaholic। वैसे आप सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। रेज्यूमे क्या है, रेज्यूमे या CV जिसको आप बोलते हैं, जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं एंड यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस, आपने क्या एजुकेशन की हुई है, आपका कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, या कोई और जॉब जो आपने की उसका कितना एक्सपीरियंस, तो उसमें आप एक पॉइंट पे मेंशन भी करते हैं कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप क्या चीज़ पसंद, व्हाट डू यू लाइक, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो लोग रेज्यूमे में ये चीज़ें लिख सकते हैं, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, आप ये मेंशन कर सकते हैं वर्ड्स। लेकिन इस तरह में जो वर्ड्स हैं उनको थोड़े से डिटेल के साथ, लाइक इफ़ आई रीड बुक्स, इफ़ आई एम बुकaholic, आई लाइक टू रीड दिस काइंड्स ऑफ बुक्स। और जिस तरह मैंने कहा लाइफaholic, यानी यू मेक मोस्ट ऑफ द लाइफ, यानी यू मेक मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आप समझते हैं कि लाइफ इज़ शॉर्ट, सो यू लव टू लिव इट फुली, आप चाहते हैं कि ज़िंदगी को आप पूरे भरपूर तरीके से जिएँ, इन अ गुड वे ऑब्वियसली। तो लाइफaholic। sportaholic, ऑब्वियसली बात है किससे होगा ये वर्ड, ये अब आप बताएंगे मुझे। sportaholic, यस, somebody who loves sports, ठीक है, जो बहुत पैशनेट है टू प्ले, क्योंकि इंग्लिश में ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इन है, दे लाइक बज़ वर्ड्स। तो sportaholic है बिकॉज aholic का मतलब ही है यू लव स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स खेलना, स्पोर्ट्स देखना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना आपको बहुत शौक है, क्योंकि मैंने कहा ना ये एडिक्ट्स होते हैं, दे लव टू हैव इंफॉर्मेशन, यानी हर वक्त गेम्स, फ्री टाइम में गेम्स देखनी ही देखनी है, गेम्स खेलनी ही खेलनी है, सो दे आर कॉल्ड sportaholics, क्योंकि ये थोड़ा सा एडिक्शन में भी चला जाता है ना ये वर्ड, इसलिए मैंने कहा कि सोच समझ के रेज्यूमे में यूज़ करें, क्योंकि इसका मतलब ये कि आप इतने पैशनेट हैं कि गेम्स खेलना या गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना और देखना, दैट इज़ योर एडिक्शन, यू कांट हेल्प इट। हाँ जी, हाँ जी, रह नहीं सकते उसके बगैर, दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी मीन। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं लाइक foodaholic। अब foodaholic क्या होगा आप बताएं? खाने का शौक, राइट, यानी बहुत ज़्यादा शौक खाने का रखते हैं आप पर। और ऐसे लोग भी होते हैं ये जो foodaholic होते हैं वो सिर्फ खाते नहीं, उनको पकाने का भी शौक होता है, दे लव टू ट्राई न्यू रेसिपीज़। और बहुत सारे लोग इधर से शेफ़ भी निकलते हैं बिकॉज दे आर foodaholics, तो वो जो खाते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखने का शौक होता है कि इसमें क्या डला है, या नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना, बिकॉज दे आर foodaholics, उनको शौक है कि हम जानें कि ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है, और खाने का भी शौक है और पकाने का भी शौक है, सो दे आर कॉल्ड foodaholics। सो दीज आर द वर्ड्स जो हम आज ब्लेंडिंग में आपको करा रहे हैं, और भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे बगैर, क्योंकि अब हम चाहते हैं अब आप वो चीज़ें सीखें जो इंग्लिश में आज का लाइक बज़ वर्ड्स, यानी जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं अब लैंग्वेज में, तो आपको पता हो, क्योंकि aholic साथ लगाया जा रहा है तो उसका मतलब है कि यू आर एडिक्टेड अबाउट, यू आर सो पैशनेट अबाउट इट, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या शॉपिंग से रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स से हो या फूड से रिलेटेड हो। सो दिस इज़ दीज आर जस्ट एग्जाम्पल। अच्छा, अगर किसी को चॉकलेट बहुत पसंद होगी तो उसे क्या कहेंगे? chocoholic, good. So chocoholic is somebody who loves chocolate, और ऐसा है लोग बड़े चॉकलेट्स खाते हैं, इनको बड़ी पसंद होती हैं, सो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? chocoholic। सो ऐसी इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको holic पता होना चाहिए, उसके बाद यू कैन कनेक्ट इट with other words in order to describe the condition, यानी जो लोग चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, they love chocolates, so उनको आप कहते हैं chocoholics। अगर ज़्यादा की बात हो रही है तो chocoholics, एक की बात हो रही है तो chocoholic। ओके, सो दैट इज़ इट। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे, ये तो aholic हो गया ना कि कहाँ यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स की इनके एंड में ANT आता है। फॉर एग्जाम्पल रिलक्टेंट, रिलक्टेंट यानी ना चाहते हुए, मीन आई डिड दिस वर्ड रिलक्टेंटली, या ही वॉज रिलक्टेंट टू डू दिस जॉब,
यानी वो नहीं चाहता था करना, फिर भी उसने किया। अब देखें TANT एंड में आ रहा है तो उसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे? R साउंड इज र, E साउंड एलिफेंट से, L साउंड ल, ठीक है, U साउंड अप से, ठीक है, और C साउंड क, रिलक, रिलक, और TANT क्या बन रहा है? टंट। मैं टैंट नहीं बोल रही हूँ, रिलक्टेंट। ANT जब एक साथ आ रहा है तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं? रिलक्टेंट, रिलक्टेंट। जैसे एक और वर्ड है डिसेंडेंट, D के साथ अब डिसेंडेंट, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना ANT एंड में लगाते हैं। डिसेंडेंट क्या है? यानी एब्राहम की जो आगे की जनरेशन्स थी वो सारे उसके क्या थे? एब्राहम के डिसेंडेंट्स। यानी एक पर्सन है, उसकी आगे जो फैमिली चल रही है वो सारे बच्चे, आगे बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, वो सारे उस पर्सन के क्या हैं? डिसेंडेंट्स। आई डोंट नो उसको उर्दू में क्या कहते हैं, अगर किसी को पता हो डिसेंडेंट्स की उर्दू। हाँ, नस्ल कह लें, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, आई थिंक पुश्त, यस, मे बी आई डोंट नो, बट डिसेंडेंट्स में जैसे एब्राहम, फादर एब्राहम कहा जाता है ना, तो ज्यूज़ कहते हैं हम उनके, उसके क्या हैं? डिसेंडेंट्स हैं। यानी आगे जो जनरेशन्स आई हैं एब्राहम से आगे, वो उसके क्या हैं? सारे डिसेंडेंट्स। तो फैमिली जो आगे उसकी चली है, सॉरी, वो दैट इज़ दीज आर कॉल्ड डिसेंडेंट। पर बात हम क्या कर रहे हैं? DESC एक साथ है तो डिसेंड की आवाज़ दे रहा है, डिसेंड, डिसेंड आगे अंट, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट्स। हम यहीं पे स्टॉप करेंगे बिकॉज आई विल कंटिन्यू विद ब्लेंडिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड। पर जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने पास्ट कंटिन्यू से सिंपल भी ख़त्म किया, सो विल स्टॉप हियर। आई नो हमारा साम भी चल रहा है, तो विल कंटिन्यू दैट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। विल कंटिन्यू विद द ब्लेंडिंग, वी आर नॉट डन हियर, तो हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।